चिंकू कहाँ है? अरे वो रहा। हे किशन, क्या कर रहे हो? ये कैंडी मुझे भी दो, मुझे भी खाना है। ये लो। हाँ मुझे दो। ये तो बहुत इजी था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अभी मुझे घर जाना, तो ये कैंडी मैं बाद में खाऊंगा। बाय बाय। वाह अंकल, ये स्ट्रॉ तो बहुत अच्छा है। कितने का है? बस 10,000 ब्लड ड्रॉप। 10,000 ब्लड ड्रॉप? हाँ, क्योंकि ये ऐसा वैसा स्ट्रॉ नहीं है, ये एक स्पेशल स्ट्रॉ है। अच्छा ठीक है। वैसे इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया। अरे वो कहाँ गया? स्ट्रॉ में खास बात क्या है? किशन जल्दी से मेरी मदद करो। क्या हुआ? मैंने ब्लड ड्रॉप लोन लिया था और आज लोन वापस करने का दिन था, लेकिन मैं भूल गई। हाँ, और इसीलिए मेरे ब्लड ड्रॉप्स निगेटिव में चले गए। मुझे अपने माइनस ब्लड ड्रॉप्स को जल्दी से प्लस 1000 ब्लड ड्रॉप करना होगा। आपको कितने ब्लड ड्रॉप चाहिए? मेरा ब्लड ड्रॉप अभी माइनस 34,000 है, तो मुझे कम से कम 35,000 ब्लड ड्रॉप चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहीं तुमने ये खरीदे में फालतू के ब्लड ड्रॉप तो नहीं वेस्ट किए? कुछ नहीं। तो मुझे अपनी ब्लड ड्रॉप करेंसी दो अभी के अभी। ठीक है। थैंक गॉड, नहीं तो 24 घंटे के अंदर मेरे साथ बहुत बुरा होता। आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है? आपको चोट आई है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये कॉलेज है? तुम धीरे गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर देना। नहीं, मेरा फोन भी टूट गया। डोंट वरी, मैं आपको नया फोन खरीद दूंगा, आप चिंता मत करो। चुप रहो, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अपने पैसों का रौब कहीं और दिखाना। ये फोन मेरी मम्मी ने आज ही मुझे दिया था और तुम्हारी वजह से ये टूट गया। प्लीज आप गुस्सा मत करिए, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको एक नया फोन दिला दूंगा। वैसे टीना, मार्केट में एक नया स्कैम नहीं आ रहा कि भिखारी अमीरों की गाड़ी के आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चोट लगी और मुझे पैसे दो, मेरा फोन टूट गया, मुझे नया फोन दो। ओह हाँ रिया, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ लगता है वैसे भिखारी हमारे कुछ कॉलेज में भी आ गए। रिया और टीना चुप रहो, समझी? इसमें मेरी गलती है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। ओके, क्लास डिसमिस। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है? हाँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई राहुल के आसपास घूमने की? टीन, ओहो, नई ड्रेस। हाँ आज मैं इसको रक्षाबंधन में पहनूंगी। अच्छी है ना? हाँ ठीक ही ठाक है, उतनी भी अच्छी नहीं है। राजू। जी मैम साहब। मैं नहाने के लिए जा रही, मेरे आने से पहले इसको प्रेस कर देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। चल हट, आया बड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन की महंगे कपड़े छूने की? हाँ, बिना छुए साहब मैं कैसे प्रेस करूंगा कपड़े को? मुझसे जवान लड़ा रहे हो, निकलो यहाँ से। इसका तो बैंड बजाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ये। मेरी प्यारी बहन, अब तुम इस रक्षाबंधन में ये कपड़ा तो नहीं पहन पाओगी, और उस राजू की खैर नहीं। अरे मेरा ड्रेस। राजू, तुमने अभी तक मेरा ड्रेस प्रेस नहीं किया। जी मैम साहब, वो दीदी राजू ने आपका कपड़ा जला दिया जानबूझकर, देखो तो। ये कैसे हो सकता है? राजू ने तो मेरे कई बार कपड़े प्रेस किए हैं। तो आप मुझ पे शक कर रही हैं? मैंने ये कब बोला? मुझे नहीं लगता ये काम राजू ने किया है। सीसीटीवी कैमरा में चेक करती हूँ। चिंकू, तुमने इतना बड़ा इल्जाम राजू पे कैसे लगा? और तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं है मेरा कपड़ा चलाते हुए? तुम्हारी यही सजा है कि इस रक्षाबंधन में तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी। राजू इधर आओ। आज के बाद से तुम भी मेरे भाई जैसे हो। 2+2 इतना आसान क्वेश्चन, इसको तो मैं आंख बंद करके भी आंसर कर सकता हूँ। इसका आंसर होगा 22। क्या? आई हेट मैथ्स। अब पता है समीर, इसीलिए मैं 11th में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं लूंगा। समीर का बेस्ट फ्रेंड कौन है? समीर तो मेरा ही फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स मैं। क्या कहा? गलत आंसर। धोखेबाज समीर। तो मैथ्स टीचर का एजुकेशन क्या है? I mean, उनके नाम क्या है कि डॉक्टर है, तो उन्होंने PhD तो की ही होगी। क्या गलत? सुबह से हो क्या रहा है? मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत क्यों हो रहे हैं? ऑफ कोर्स वो 12th फेल तो होंगे नहीं। यानी मेरे मैथ्स टीचर एक झोला छाप टीचर हैं। मैंने तीनों क्वेश्चन के गलत आंसर दिए हैं, यानी कि अगर इस बार मैंने गलती की तो मेरी खैर नहीं। तुम्हारी मम्मी के कितने बच्चे हैं? क्या? ये तो बहुत ही आसान है। मेरी मम्मी का तो एक ही बच्चा है, वो हूं मैं, राजा बेटा। क्या गलत? अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, मेरा कोई बच्चा नहीं है। क्या? तो जमीनी तो बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी ना? हाँ बोलो। वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया ना? हाँ, तुम जैसी लड़कियां अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हैं, लव लपाटे के चक्कर में कुछ भी कर जाती हैं। हाँ? अरे नहीं आंटी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। उसने मुझे पहले छोड़ा था। अच्छा, तो उसने तुम्हें छोड़ा तो तुम यहाँ पे मेरी बेटी के घर आ गए ना मुंह उठा के? रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगी। अरे आंटी आप ऐसा मत करिए, मैं सोच रही थी जब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊंगी तो मैं खुद उनको कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने अपने माँ बाप का नाक कटा दिया पूरे गाँव में। पैरों पे खड़ी होंगी। आंटी आप शांत हो जाइए, मैं जल्दी से आपके लिए फटाफट चाय बना के लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ, लेकिन इसमें चीनी कम डालना। इस रिंकी को आने दो, मैं बताती हूँ। भगवाड़ी को घर पे रखा और मुझे बताया भी नहीं। अभी रिंकी को कॉल करती हूँ, क्या पता अगर मैं इनके साथ इस घर में अकेले रही तो ये मेरा गला ही दबा दे। चाय बना नहीं क्या अभी तक? ला रही हूँ।
ये रिंकी जल्दी फोन उठा, जल्दी लेकर आओ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख। तुम दोनों को मैंने एक एक लॉलीपॉप दिया, एक मेरा फेवरेट है और एक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक एक करके खाना। प्रिंस, मैंने अपना लॉलीपॉप खा लिया। और मैंने भी। मुझे पता चल गया कि मेरा सोलमेट कौन है और वो है रिया। क्या? सच तो कड़वा लगता ही है। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक रिंकी, अपना सोलमेट कहीं और जाके ढूंढो। तुम्हें अभी कभी यहाँ से जाना होगा, वरना मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। मेरा मुंह इतना कड़वा क्यों टेस्ट कर रहा है? अरे नहीं प्रिंस, अचानक से बेहोश हो गए, कोई डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन 2 मिनट पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे। ओए लड़की, तुम क्वीन के पास चलो, वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज है। क्वीन इसी लड़की की वजह से प्रिंस बेहोश हुए। अगर प्रिंस को कुछ भी हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे टंग पे इतनी ज्यादा जलन क्यों हो रही? वैसे रिया, जब प्रिंस बेहोश हुए थे तब तुम थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मेरे प्लान का पार्ट था। तभी मेरा मुंह इतना ज्यादा कड़वा लग रहा था। इसका मतलब तुमने प्रिंस को जहर दिया? तुम तो काफी स्मार्ट हो, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना, कोई भी तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे बेटे की हालत तुम्हारी वजह से है। गार्ड्स इसको जेल के अंदर डाल। मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये सब मैंने नहीं किया। अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगे ये चीज कितने देर तक लोड करेगा? बेटा तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। मम्मी ठीक है, बताती हूँ, शायद कुछ दिन या फिर कुछ साल। हाँ। रिंकी देखना, तुम ये बैट हारने वाली, क्योंकि राहुल सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। तुम बस देखती जाओ रिया, वो सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। अगर ऐसी बात है तो बैट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुमने 1 हफ्तों में राहुल को अपने प्यार में फंसा लिया तो वो सिर्फ तुम्हारा होगा। हाँ, क्यों नहीं। ये चीज लोड होने में कितना टाइम लगाएगा? मुझे तो डर लग रहा है कि राहुल रिया को ना पसंद करने लगे। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हे रिया। रिंकी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राहुल से बात कर रही हूँ? हे राहुल, क्या तुम रिया को पसंद करते हो? हाँ, क्योंकि रिया बहुत कूल है। खैर, अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तुम रिया को पसंद नहीं करोगे। क्या तुम्हें पता है कि रिया की फेवरेट हॉबी क्या है? क्या है बताओ, आई वुड लाइक टू नो। नाक में उंगली डालना। ये देखो वीडियो, मेरे पास इसका प्रूफ है। ओ वाओ, ये खुजली करते टाइम कितनी क्यूट लग रही है। ओह थैंक्स राहुल। मेरा फेवरेट कलर है रेड और मेरे भाई का फेवरेट कलर है ग्रीन। मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, मेरी बहन का फेवरेट कलर है रेड। मेरा फेवरेट टीवी शो है बिग बॉस और मेरे भाई का फेवरेट टीवी शो है साथ निभाना साथिया। मेरा फेवरेट टीवी शो है बिग बॉस और मेरी बहन का फेवरेट टीवी शो है अनुपमा। मेरा फेवरेट बीटीएस मेंबर ऐसा कोई है नहीं, आई लाइक एवरीवन। और मेरे भाई का फेवरेट बीटीएस मेंबर आई थिंक वी। मोटी से मुझे बीटीएस सारे मेंबर पसंद है। मेरी बहन के फेवरेट बीटीएस मेंबर आई गेस जिमिन। मेरा फेवरेट कुजीन है इंडियन फूड और मेरे भाई का फेवरेट ऐसा कुछ है नहीं, वो तो गोबर भी खा ले बट फिर भी इटालियन फूड। मेरा फेवरेट कुजीन है इंडियन फूड और मेरी बहन का भी फेवरेट कुजीन है इंडियन फूड। मेरे फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह और मेरे भाई के फेवरेट सिंगर है रानू मंडल। ऐसा मेरा कोई फेवरेट सिंगर नहीं है, लेकिन मेरी बहन का फेवरेट सिंगर है लेडी गागा। नेक्स्ट कंट्री जो मैं विजिट करना चाहती हूँ वो है स्विट्जरलैंड और जो मेरा भाई विजिट करना चाहता है वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट कंट्री जो मैं विजिट करना चाहता हूँ वो है टू बी ऑनेस्ट साउथ कोरिया या जापान और मेरी बहन का है स्विट्जरलैंड। लेट्स सी कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। साथ निभाना साथिया। क्यों चुपके से रात में गोपी बहू को देखते नहीं हो? हाँ, ये मैजिकल पेंसिल है। ये पेंसिल मुझे दो अभी के अभी। तुम जाओ अपना होमवर्क करो। तुम्हें इस मैजिकल पेंसिल की कोई जरूरत नहीं है। जाओ भागो यहाँ से। आए बड़े मैजिकल पेंसिल वाले। ओ हाय राहुल। ओ हेलो किशन, तुम कैसे? देखो देखो, 2 भिखारी बात कर रहे हैं। पता नहीं इन दोनों का ऐसे स्कूल में एडमिशन कैसे हो गया। आए बड़े भिखारी कहीं के। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? हाँ तो कुछ गलत बोला क्या मैंने? देखो, मेरे पास लग्जरी कार है और बड़ा सा घर है, समझे? अच्छा, लेकिन हमें तो नहीं दिखता तुम्हारा लग्जरी कार और घर। मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा। किशन चलो यहाँ से चलते हैं, इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास लग्जरी कार और घर तभी आएगा जब मुझे मेरा मैजिकल पेंसिल वापस मिलेगा, लेकिन वो तो मम्मी के पास है। आज मैं चुपके से मैजिकल पेंसिल चोरी कर लूंगा। मुझे वो मैजिकल पेंसिल मम्मी से चुराना ही होगा। अभी तो वो सो रही होंगी। अच्छा टाइम है। यस, फाइनली मुझे मेरी मैजिकल पेंसिल मिल गई। इससे मैं बहुत सारे पैसे बनाऊंगा और एक लग्जरी कार खरीदूंगा। लेकिन एक लग्जरी कार के लिए तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरी बैटरी तो फुल हो गई। बचाओ। क्या हुआ मम्मी? मेरी बैटरी पहले 80% थी, एकदम से वो 10% हो गई। क्या? हाँ, अब मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा खुद की बैटरी बनवाने के लिए। और तुम्हें पता ही आजकल की बैटरी कितने महंगे आते हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ? मुझे स्कूल जाना है और मेरी बैटरी अभी भी लो है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इंस्टेंट चार्जर है ना, इससे मैं 2 सेकंड में ही चार्ज हो जाऊंगा। अरे बंटी, थैंक यू ये चार्जर देने के लिए। कौन सा चार्जर? ये चार्जर जो कल तुमने मुझे दिया था। मैंने तो तुम्हें कोई चार्जर नहीं दिया था। क्या? मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? इसी ने तो मुझे ये चार्जर दिया था। लेकिन कोई नहीं, इसमें मेरा क्या। अब मैं इस चार्जर का यूज करके खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर लेता हूँ। वाह, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो खुद को चार्ज कर रहा था। तुम जल्दी से प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आओ। ठीक है।
चिंकू सारे गुब्बारे रेडी हो गए। अब गली में जो भी अंकल आंटी जाएंगे ना, सबके ऊपर चला चला के मारेंगे हर साल की तरह। चल। अरे देख वो आंटी जा रही है, उनको चला के मारते हैं। बच्चों हैप्पी होली। हैप्पी होली आंटी। ये अरे इनके ऊपर मारते हैं। ये तुम्हारी कॉलोनी की सबसे खड़ूस आंटी हैं। हाँ चुप जा। अरे नहीं, ये तो अंदर ही आ रही हैं। चल चल। हाँ क्या हुआ? तुम्हारे बदतमीज बच्चों ने मेरे ऊपर कलर डाल दिया। अभी सलून से आए थे, अपने बाल बनवा के सब खराब कर दिया। क्या सच में? एक सेकंड, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। चिंकू, रिंकी, नीचे आओ। अरे मम्मी बुला रही हैं। हाँ चल। देखो ये कैसे आ रहे हैं बदतमीज बच्चे। एक सेकंड, आप बच्चों को बाद में डांट लीजिएगा। बच्चों अभी तुमने आंटी को अच्छे से कलर नहीं लगाया, और अच्छे से लगा दो। जैसी माँ वैसे बच्चे। ये बड़ी आई थी होली के दिन भी इसके नखरे कम नहीं हो रहे। नहीं, मैं इसका बहुत दिन से देख रही थी। हाँ अब होली है तो सब लोग होली ही खेलेंगे ना। हाँ।